बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी में हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर, और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहूँगी। यही कहूँगी कि जहाँ जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी फ़ीडबैक हम तक पहुँचती है और आप क्या देखना चाहते हैं इसका भी हमें इल्म होता है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं आपके या फ्रेंड्स हैं उन तक इसको शेयर कीजिए। आप जिन जो मालूमात है मौज़ूआत पर लेना चाहते हैं उनके हवाले से भी हमें आगाह कीजिए, ताकि हम आप तक उससे रिलेटेड रेलेवेंट प्रोग्राम जो है वो लेकर आए। आज 2 अगस्त 2021 बड़ा अहमियत का हामिल दिन है। पाकिस्तान में कई हवालों से ये अहमियत का हामिल दिन है। बात कर लेते हैं तालीमी इदारों के हवाले से। तालीमी इदारे आज से पाकिस्तान भर में जो हैं वो खुल चुके हैं। कुछ ऐसे तालीमी इदारे यानी जिन्हें हम हायर एजुकेशन या फिर आला तालीमी इदारे कहते हैं वो अभी बंद हैं। प्राइमरी क्लासेस से कुछ इदारे जो हैं उनका आगाज़ आज से हो गया है। 2 अगस्त 2021 से तमाम पब्लिक, प्राइवेट स्कूल और दीनी मदारिस में प्राइमरी सतह पर जो यकसा निसाब तालीम है उसका निफाज हो चुका है, नाफिजुल अमल हो चुका है। और जो अगर आपने देखा हो सुबह अपने ऑफिसेज जाते हुए बड़ी तादाद में आपको बच्चे जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरीके से बाकायदा तौर पर जो स्ट्रेटजी है इस साल के लिए वो भी सामने लाई गई है। इसके साथ ही एक तो सबसे अहम बात ये है वो ये है कि यकसा निसाब तालीम, यानी पहले ये होता था कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस पढ़ाई जाती थी। अगर हम बात करें तो यकीनन जब हम अपने तालीमी करियर में थे और हमसे पहले के जो लोग ये बताते हैं कि बहुत अरसे तक, यानी यहाँ तक कि कुछ जगहों पर जो है वो मैट्रिक की क्लासेस तक जो है वो ए एप्पल और बी बैट ही पढ़ाया जाता रहा। और उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर जब कॉलेज में जाना पड़ता है तो फिर तालीम जो है उसका स्टैंडर्ड मुख्तलिफ हो जाता है। लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ना मुश्किल हो जाती है। कुछ तालीमी इदारे हैं जिनकी जो कुतब हैं वो मुख्तलिफ आपको जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के वो पढ़ाती हैं, जबकि चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे वो कुछ दीगर स्कूल्स हों उनमें पढ़ाए जाने वाला निसाब जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अब जो बाकायदा तौर पर अगर हम बात करते चलें, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल उन्होंने एक ट्वीट भी की है आज के हवाले से। उनका कहना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब और तहरीक इंसाफ का मंशूर में जो अहम तरीन एजेंडा है उसकी तकमील की शुरुआत पंजाब से कर दी गई है। यानी यकसा निसाब तालीम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो स्कूल हैं वो 2 अगस्त से खुल गए हैं और बाकायदा तौर पर अब एक जैसा निसाब, एक जैसा कोर्स, एक जैसा तालीमी या तदरीसी मवाद जो है वो तमाम स्कूलों, प्राइवेट हों, दीनी मदारिस हों, सरकारी स्कूल हों, उन तमाम पर जो है वो एक जैसा मवाद ही पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों की जो बेस है वो एक जैसी ही बने। ये भी आपको बताएं कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों के बाद आला तालीमी इदारे खोलने का ऐलान करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया। और अब नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम गर्मा की 2 अगस्त से तालीमी इदारे जो हैं वो बाकायदा तौर पर खुलेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तालीमी या निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ताहम जो एलामिया सामने लाया गया है, जो नोटिफिकेशन सामने लाई गई, उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया गया कि कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो कि आपको लाजमी तौर पर लेने होंगे। यानी एक तरफ तो SOPs का तज़किरा करते चलें तो मास्क लाजमी है, बच्चों को सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो करना सिखाना आपका ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि एकदम से भीड़ बढ़ेगी तो जो बच्चे हैं उनको कौन कौन से हिफाजती इक़दामात लेने हैं उनका भी उनको इल्म होना चाहिए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, यानी स्कूल के अंदर जितना भी अमला है, चाहे वो तदरीसी अमल से मुंसलिक है, चाहे वो दूसरे जो मामलात हैं उनसे मुंसलिक है, वो तमाम तर ऐसे इक़दामात लेगा वो अमला जो कि जिसकी मुकम्मल तौर पर हिदायत की गई। यानी वैक्सीनेशन जो है उनकी लाजमी तौर पर इन टाइम मुकम्मल होनी ज़रूरी है। अगर उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होती तो जुर्माने भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनको स्कूल जो हैं वो आने से कुछ टाइम के लिए रोका भी जा सके। ये भी आपको बताते चलें कि जो इस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम है उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कहा है कि कोरोना SOPs जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और एक दिन में 50% तलबा जो हैं उनको स्कूल बुलाने की इजाज़त होगी। अभी भी ऐसा नहीं है कि जब स्कूल्स खुल गए हैं तो मुकम्मल तौर पर एक दिन में जो 100 बच्चों की अगर क्लास है तो वहाँ पर 100 के 100 बच्चे जो है क्लास में मौजूद रहेंगे। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि बच्चों का जो तालीमी साल है वो किसी भी तरह से ज़ाया ना हो। और यही वजह है कि जो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तालीमी इदारे ने इंसदाद कोरोना SOPs के तहत जो इम्तहानात हैं उनकी शेड्यूल भी जारी रखने का फ़ैसला किया था। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि बाकायदा तौर पर चाहे वो इस्लामाबाद में है, पंजाब के अंदर हैं, मुख्तलिफ़ जो तालीमी इदारे हैं यकसा निज़ाम तालीम के तहत जो है या तदरीसी मवाद के साथ पढ़ाए जाएंगे, ताकि बच्चों की जो बेस है उसको एक जैसा रखा जाए। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जो कोरोना की शरह है उसको सामने रखते हुए सूबे कुछ फ़ैसले ख़ुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि हम सिंध की बात करते चलें
تو کورونا کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر اگر ہم پنجاب کی بات کرتے چلیں تو بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر اس کی نسبت کم لیکن شرح اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک بڑی تعداد ہے افراد کی جو کہ کورونا وائرس سے. پھر اب ڈیلٹا پلس جو ہے ایک نئی قسم ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. یہی وجہ ہے کہ 21 برس سے زائد کے جو 18 برس سے زائد کے جو افراد ہیں ان پر ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے اور اس کے لیے ڈیڈ لائن بھی 31 تاریخ تک کی ہے جو کہ آپ نے لازمی طور پر اپنی ویکسینیشن مکمل کروانی ہے. تعلیمی ادارے میں آنے والا اسٹاف بھی اس پر امپلیمنٹیشن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اور والدین کو خاص طور پر حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ 12ویں کلاس تک جو ہے وہ قرآن کی تعلیم بھی لازمی قرار دے دی گئی ہے. اگین جہاں پر ہم ایک اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, یکساں نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بیس ہے وہ آپ کے مذہبی رجحانات کے مطابق ہوگی تو آنے والا معاشرہ ہم دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہتر انداز میں تیار کر سکیں گے. یہ تھی اب تک کی کچھ اپڈیٹ خاص طور پر تعلیمی نصاب کے حوالے سے. مزید پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے Capital One TV. سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے.